पढ़े लिखे नहीं हैं कोई बात नहीं, अंग्रेजी फिर भी बोलेंगे। दोस्तों ये कोर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बगैर ग्रामर सीखे या टेंसेस को रट्टे मारे अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों हम आपको वो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे जिनको सीखकर आप खुद से फर इंग्लिश बोल सकेंगे। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ 50 डेज़ में ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो गारंटी के साथ आप बासानी इंग्लिश बोलचाल कर सकेंगे। अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज के हमारे सबक नंबर 1 में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन 4 इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स की, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट लाजमी सीखना चाहेगा। क्योंकि आप टेंसेस या ग्रामर को नहीं सीखना चाहते, आप सिर्फ फर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो उसका हल ये है कि आप मेरे साथ ये वाला कोर्स शुरू से लेके आखिर तक लाजमी कर लें। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है आई एम गोना वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई एम ट्राइंग टू, आई एम गेटिंग प्लस नाउन एंड इसके साथ एडजेक्टिव, आई एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ये चारों बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो जाएं, जो कि आपकी रोज़मर्रा बोल चाल इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, तो आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि हमने आपके लिए प्रैक्टिस रखी है जो आपने अटैम्प्ट लाजमी करना होती है। सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है आई एम गोना प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, नहीं पता? चले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, जैसे कि ईट एट ईटन, प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम वर्ब की सिंपल बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। अब ज़रा इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं कि आई एम गोना का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। दोस्तों किसी ऐसे काम के बारे में बताना चाहते हैं जो आपने किया नहीं है बल्कि आप करने लगे हैं। ऐसा होता है दोस्तों डेली रूटीन में, आप किसी काम को करने लगे हैं, आपने किया नहीं अभी तक, आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की बात आप कर सकते हैं। यानी आप आई एम गोना का इस्तेमाल आप फ्यूचर में कर सकते हैं, यानी कोई काम जो अभी तक आपने नहीं किया उसके बारे में आप उसको थोड़ी देर बाद करेंगे, तो इसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर आई एम गोना का इस्तेमाल करेंगे कि कोई ऐसा काम जो आपने नहीं किया बल्कि आप करने लगे हैं, तो उसके लिए आप आई एम गोना का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? अब ज़रा एग्जाम्पल देख लें, ये देख लेते हैं कि मुस्बत फ़िक्रात आप कैसे बना सकेंगे। आई एम गोना कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। आपके दोस्त ने कहा यार उसे कॉल करो, अभी तक आपने कॉल की नहीं है, आप करने लगे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोना कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। आई एम गोना स्लीप, मैं सोने लगा हूँ, अभी सोया नहीं हूँ, मैं सोने लगा हूँ। आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना टॉक टू हर, मैं उससे बात करने लगा हूँ, अभी तक मैंने बात की नहीं है बल्कि मैं बात करने लगा हूँ। आई एम गोना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने लगा हूँ, अभी तक मैंने की नहीं है। फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया कि आप किस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको मैंने बताया कि आई एम गोना का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ सीख लें कि आई एम गोना को अगर आप, यानी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, गोना इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और हमारे पास इसकी लॉन्ग फॉर्म कौन सी है? आई एम गोइंग टू। सो आई एम गोइंग टू या आई एम गोना, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपने ये शॉर्ट वे और शॉर्ट जो है तरीका, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। आई एम गोना वॉच इंग्लिश वीडियो, आई एम गोना लर्न इंग्लिश, आई एम गोना टॉक टू हर। इस तरह आप बहुत सारे फ़िक्रात खुद से बना सकते हैं। ओके, नेगेटिव फ़िक्रात आप कैसे बना सकते हैं? सिंपली आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। आई एम नॉट गना कॉलिंग, मैं उसे कॉल नहीं करने लगा हूँ। आई एम नॉट गना स्लीप, मैं सोने नहीं लगा हूँ। आई एम नॉट गना टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करने लगा हूँ। आई एम नॉट गना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करने लगा हूँ। अच्छा दोस्तों अगर आप यही बात, ये जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम आपने करना है अभी तक आपने नहीं किया, अगर यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉज गना, फिर ये पास्ट में हो जाएगा कि कोई काम आपने किया नहीं है बल्कि आप करने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोना कॉल हिम, मैं उसको कॉल करने लगा था। आई वॉज गोना स्लीप, मैं सोने लगा था।
आई वॉज गना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने लगा था। आई वॉज गना का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया? ओके अगर आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो उसका आसान सा हल है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है, जो कि हमारे पास है एम। तो आप क्या बोलेंगे? एम आई गोना, उसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एम आई गोना कॉल हिम, क्या मैं उसे कॉल करने लगा हूँ? एम आई गोना कॉल हिम। एम आई गोना स्लीप, क्या मैं सोने जा रहा हूँ? एम आई गोना स्लीप। एम आई गोना टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात करने लगा हूँ? आप खुद से सवाल कर रहे हैं। एम आई गोना हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने लगा हूँ? ओके अब यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ दोस्तों, सिर्फ हम जो एम हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बल्कि आप तमाम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके, आप गोना के साथ इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि शी इज़ गोना स्टडी, वो पढ़ने जा रही है, तो फिर आप साथ में सब्जेक्ट भी चेंज कर देंगे, शी का इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे, तो साथ में आप इस लगाएंगे। ही इज़ गोना कुक मील, वो खाना पकाने जा रहा है। वी आर गोना हेल्प, हम मदद करने जा रहे हैं। अगर तो आप सब्जेक्ट प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर ही शी इट, प्लूरल आई वी यू दे, ठीक है। तो अगर वी होगा तो आप कहेंगे वी आर गोना हेल्प, हम मदद करने जा रहे हैं। यू आर गोना स्लीप, तुम सोने जा रहे हो। दे आर गोना ईट, वो खाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई एम गोना आपको क्लियर हो गया। आई एम गोना का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं, और कैसे अगर आपने यही बात माजी में करनी है तो आप कैसे करेंगे, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ। आई एम ट्राइंग टू, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है? आई एम ट्राइंग टू, और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं, पास्ट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ जो हम वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो हम सिंपल का करेंगे। आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जब आप ये बताना चाहें कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू प्ले, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यही बात पास्ट में करनी है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? आई वॉज ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा था। किस काम की? एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आ जाएगी। आई एम ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे, सिंपल। आई वॉज ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। या आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, सिंपल है, बस आपने वॉज का इस्तेमाल कर देना है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, बल्कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्क। बहरहाल दोस्तों, आपको समझ आ गया कि आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। जब आप ये बताना चाहते हैं, अपने बारे में ये बात करना चाहते हैं, आगे वाले को बताना चाहते हैं कि कोई काम अभी तक मैंने किया नहीं है, बल्कि मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने इस सिचुएशन में ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, आई एम ट्राइंग टू, और वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है। ये क्लियर हो गया आपको? मुस्बत फ़िक्रात, ओके। अगर आप मनफी फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है, और वर्ब की सिंपल फॉर्म यही रहेगी, आई एम ट्राइंग टू। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? आई एम नॉट ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सिंपल है, आई एम ट्राइंग टू गो देयर, दरमियान में नॉट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? आई एम नॉट ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको समझ आ रही है? ओके, सवालिया फ़िक्र कैसे बनाएंगे? एम आई ट्राइंग टू, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाता है। जब भी आप सवाल करेंगे, सवाल करने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा शुरू में लेके आना, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। वर्ब की सिंपल फॉर्म जैसे कि एम आई ट्राइंग टू गो देयर, क्या मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
एम आई ट्राइंग टू गो देयर, एम आई ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? एम आई ट्राइंग टू स्लीप, क्या मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ? एम आई ट्राइंग टू वर्क, क्या मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ? सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि किसी भी काम को करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपने किया नहीं है, मुकम्मल नहीं किया, बल्कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपने इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिले जुले फ़िक्रात क्यों हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सिर्फ हमने आई का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, शी इज़ ट्राइंग टू कुक, वो खाना पकाने की कोशिश कर रही है, सब्जेक्ट शी, आगे हेल्पिंग वर्ब भी उसी के मुताबिक होगा। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले, वो खेलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ही इज़ ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू रन, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रन। यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक, ड्रिंक पीने की कोशिश करना, या यू आर ट्राइंग टू स्लीप, सोने की कोशिश करना। दे आर ट्राइंग टू राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया? ओके, नंबर 3 पे हमारे पास स्ट्रक्चर है आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग के साथ आप दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे, नाउन का या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, नंबर 2, या आप मिल्कियत की बात करना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इस्तेमाल इसका अपने माइंड में रखें। जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या आप अपनी मिल्कियत की बात करना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई एम गेटिंग मैरिड, अब यहाँ पर ईडी लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब यहाँ पर एंग्री क्या है? नाउन है, गुस्सा। आप इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, मैं परेशान हो रहा हूँ, कन्फ्यूज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। आई एम गेटिंग अ बाइक, मैं नया बाइक ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ लैपटॉप, मैं एक नया लैपटॉप ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप आई एम गेटिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन का इस्तेमाल करेंगे, या आप वर्ब के आखिर में ईडी का इस्तेमाल कर देंगे, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जांपल, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप, या आई एम गेटिंग अ न्यू हाउस, मुझे नया घर मिल रहा है। मलकियत की बात आप करें, किसी चीज़ को आप हासिल कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट, सिंपल है, आई एम नॉट गेटिंग वेल, मैं अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी तबीयत कैसी है? आगे से आप बताएं, वेल आई एम नॉट गेटिंग वेल, मैं अच्छा नहीं हो रहा, मतलब मैं अच्छा फील अभी तक नहीं कर रहा। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। अरे भाई, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कह सकते हैं, कम ऑन, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग सैड, आप दुखी हो रहे हैं, तो आगे से उसको बताएं, नो आई एम नॉट गेटिंग सैड, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग अ बाइक, मैं नया बाइक नहीं ले रहा हूँ। इस तरह आप मनफी फिक्रात बनाएंगे। अगर हम सवालिया फिक्रात की बात करें तो बहुत आसान है, एम आई गेटिंग, इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपने सवालिया फिक्रात बनाने हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे। एम आई गेटिंग वेल, क्या मैं अच्छा हो रहा हूँ? एम आई गेटिंग एंग्री, किसी ने आपको कहा भैया आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप सवाल करें उससे, एम आई रियली गेटिंग एंग्री, क्या वाकई मुझे गुस्सा आ रहा है? एम आई गेटिंग सैड, क्या मैं दुखी हो रहा हूँ? एम आई गेटिंग अ बाइक, क्या मुझे नया बाइक मिल रहा है? तो इस तरह दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गेटिंग के साथ आप वर्ब प्लस डी या ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग मैड, आई एम गेटिंग सैड, आई एम गेटिंग हैप्पी, ठीक है, तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, मिल्कियत में ले रहे हैं, तो लैपटॉप है, मोबाइल है, बाइक है, कोई भी चीज़ है जो आपको मिल रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने एम का इस्तेमाल किया, इसके साथ आप और भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शी इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। अब यहाँ पर देखें, ईडी का इस्तेमाल आपने किया, वो तैयार हो रही है। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया है,
तो हेल्पिंग वर्ब भी हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ गेटिंग ड्रेस्ड, अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आप कह सकती हैं आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, मैं तैयार हो रहा हूँ। ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड, रिकवर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड, वो सेहतयाब हो रहा है। ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड, उसकी तबीयत का सुनाओ वो कैसे है, आप कह सकते हैं वो सेहतयाब हो रहा है। ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड। ओके, दे आर गेटिंग टायर्ड, वो थक रही है। वी आर गेटिंग अ जॉब, हमें एक नौकरी मिल रही है। आई एम गेटिंग अ जॉब, मुझे एक नौकरी मिल रही है। यू आर गेटिंग रेडी टू लीव, तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तो इस तरह हम आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों लास्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर है आई एम वर्ब और उसके साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। आई एम वर्ब, सिंपल वर्ब की फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे। इस्तेमाल कब होगा, जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं। आई एम वॉचिंग द वीडियो लेसन। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, बोलते वक्त आप उस काम को कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आई एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि काम जारी है तो जारी काम को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं आपने आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। आई एम कुकिंग इन द किचन, मैं किचन में खाना पका रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर, मैं लाहौर की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो जब आप किसी काम को कर रहे हैं, बोलते वक्त आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नेगेटिव फिक्रात कैसे बनाएंगे, आप आई एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट कुकिंग, मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, मैं सफ़र नहीं कर रहा हूँ। ओके, सवालिया बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एम को शुरू में लेके आएंगे। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने आपको कहा भाई आप बात कर रहे हैं, तो आप सवाल करें, एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ। एम आई कुकिंग, क्या मैं खाना पका रहा हूँ। एम आई ट्रैवलिंग, क्या मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चूंकि आपने हमारे वीडियो लेसन को मुकम्मल देख लिया है, अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है आज के हमारे पहले लेसन में। आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करें, हम आपको फीडबैक दें, आपको बताएं कि आपने हमारे लेसन को समझा है या नहीं समझा, उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने इन चारों स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले तो आपने देखना है। देखने के बाद आपने कम से कम 3-4 जुमले आपने बनाने हैं। बनाने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, आपको फीडबैक भी दें, तो आप दिए गया व्हाट्सएप नंबर्स पर अपनी प्रैक्टिसेस को चेक करवा सकते हैं। हम आपको फीडबैक लाजमी देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पर मुकम्मल हुआ। अगर वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपने फीडबैक भी लाजमी देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द लेसन नंबर 2। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।